नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। हमारे इस खास पेशकश में बात करेंगे दिवाली बद्री केदार वाली। दिवाली का त्योहार है, हर तरफ उमंग है, उत्साह है। ऐसे में केदारनाथ और बद्रीनाथ के धामों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है। हर साल दिवाली के मौके पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी ऐसा ही माहौल है। केदारनाथ की दिवाली की बात करें तो यहां भी श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। दिवाली के मौके पर भोलेनाथ की शरण में खुद को पाकर भक्त धन्य महसूस कर रहे हैं। जिस कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ का वास है, जहां कण कण पर भगवान शिव विराजमान हैं, पंच केदार में से केदारनाथ की महिमा सबसे अनूठी है। देश दुनिया में भोलेनाथ के असंख्य भक्त हैं और जब केदारनाथ के कपाट खुले रहते हैं तो यहां श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद केदारनाथ पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ धाम है। हर साल की तरह इस बार की दिवाली में भी यहां पर काफी रौनक है। पूरी केदार घाटी शिव के रंग में रंग चुकी है। भाई दूज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। दिवाली के खास मौके पर श्रद्धालुओं का आना लगातार चल रहा है। केदारनाथ को भव्य तरीके से सजाया जाता है। मंदिर रोशनी से जगमगाता है। फूलों की सजावट अनूठी होती है। रात के समय में मंदिर की छटा देखते ही बनती है। माना जाता है कि यहाँ रोम रोम पर भगवान का वास होता है। सनातनी परंपरा में दिवाली के पर्व का बड़ा महत्व है। उत्तराखंड की दिवाली भी बेहद खास होती है। पूरा उत्तराखंड के साथ साथ केदारनाथ धाम में दिवाली का पर्व हमेशा ही बड़ी सादगी और धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो लाखों भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब दिवाली के खास मौके पर भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। पूरी केदार घाटी भोले शंकर के जयकारों के साथ गूंजती है। रंग बिरंगी लाइटों से केदारनाथ धाम सजता है। दिए जगमगाते हैं। मिलिट्री बैंड बाबा को सलामी देता है। आसमान में आतिशबाजी का भी नजारा दिखता है। वैसे तो भोलेनाथ के दर पर सुबह शाम आरती होती है, लेकिन दिवाली के मौके पर महाआरती का विशेष महत्व है। कहते हैं कि कोई भी पूजा, यज्ञ, हवन आरती के बिना अधूरा है। मान्यता है कि चारों धामों में जाकर आरती में शामिल होने का सौभाग्य जिस इंसान को मिलता है, उसकी सभी भूलें माफ हो जाती हैं। चाहे बद्रीनाथ की बात करें या केदारनाथ की बात करें, आरती का मतलब होता है कि जब मनुष्य आर्त होकर के भक्ति भावना से युक्त होकर के भगवान की शरण में जाता है। और वैसे तो भक्त की भावना ऐसी होती है कि जो है मेरे जो सारे भगवान के सारे जो दुख हैं उनको मैं ले लूं। आरती का मतलब असली तो ये होता है, जैसे कि कोई किसी माता बच्चे की जो है आरती उतारती है और कहती है कि सारे दुख में इसके ले लो। वैसे ही भक्त की भावना भी होती है कि भगवान के सारे दुख हम ले लें। लेकिन आरती का असली दूसरा मतलब ये भी होता है कि सारे दुखों को, पापों को दूर करने के लिए भगवान की आरती की जाती है। आरती का तो महत्व सभी जगह, बद्री विशाल जी में भी है, केदारनाथ जी में भी, हरिद्वार में भी है, काशी में भी है। संध्याकालीन भगवान की शयन आरती होती है, उसका लोग आनंद लेते हैं भगवान की शयन आरती का। और किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी धाम में जाएं तो वहाँ आरती का तो आनंद सभी लेते हैं। बनारस में जाएंगे, काशी में जाएंगे, वहाँ भी दशाश्वमेध घाट में आरतियाँ होती हैं। उसी तरह भगवान श्री केदारनाथ जी की भी शाम को शयनकालीन शयन आरती होती है। सारे भक्त लोग उसका आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम में आरती में शामिल होने आए ये तमाम श्रद्धालु इस अहम पल के साक्षी बनने के लिए लंबी दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पंच केदार में से केदारनाथ धाम में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के पीठ की पूजा होती है। एक चट्टान की शिला के रूप में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिला मौजूद है। कहते हैं यहाँ आकर दर्शन करना हर सनातनी की कामना होती है। संध्या आरती के गवाह बने श्रद्धालु इस पल के साक्षी बन
खुशी से भावुक हो जाते हैं। शमशानी स्वा क्रीडा स्मरहर पिशासा सहचरा चिता भस्म लेपा सृग करोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेवमखिलम तथापि स्म स्त्रीणां वरद परमं मंगलमसि। भगवान भोलेनाथ की इसीलिए आरती गाई जाती है कि वो सभी अमंगलों को दूर करने वाले हैं, पाप नाशक हैं, शमशान में रहने वाले हैं। अनेक जो संसार के अमंगल हैं जिनको लोग जो है नहीं अपनाते हैं, उनको भगवान भोलेनाथ अपनाते हैं और सभी का कल्याण करते रहते हैं। उनको कोई भी थोड़ा सा गंगा जल पत्र पुष्प अर्पण करता है तो वो सभी का कल्याण करते हैं। इसीलिए वो जो है एकांतवासी हैं और वहाँ पर भगवान भी ये दुनिया को ये ज्ञान देते हैं, भक्तों को, मनुष्यों को ये ज्ञान देते हैं कि बिना तप किए हुए जीवन में कुछ भी नहीं होता है। अर्थात मनुष्य को प्रभु के भक्ति तप करते रहना चाहिए। ब्रह्म कमल को भगवान ब्रह्मा का रूप माना गया है। मान्यता है कि भोलेनाथ ने ब्रह्म कमल से जल छिड़ककर गणेश जी को पुनर्जीवित किया था, इसलिए इस फूल को जीवनदायी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर महादेव को ब्रह्म कमल चढ़ाते हैं तो इसका इंसान के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थान स्थान का महत्व होता है। वहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा चढ़ाए गए एक ब्रह्म कमल पुष्प होते हैं, इसलिए वहाँ की ये महत्ता है कि वहाँ पर जो ब्रह्म कमल पैदा होते हैं वो भगवान को अर्पण करने से जो है वो सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। वन मालाएं भी वहाँ पर भगवान को चढ़ाई जाते हैं, ब्रह्म कमल भी चढ़ाए जाते हैं और जो पवित्र और पाप नाशक हैं, सभी तरह से सुख समृद्धि भुक्ति मुक्ति के दाता हैं, इसलिए ब्रह्म कमल वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए। बहुत अद्भुत जो नज़ारा है, अद्भुत वर्णन है, वर्णन भी नहीं कर सकते। आज भोले के दरबार में, शिव जी के दरबार में आज हम सब मित्र परिवार के साथ इधर आए और सब ये जो माहौल देख के भक्तिमय, आनंदमय, हर्षोल्लास के साथ जो इतनी पब्लिक है, जो आनंद के साथ जो आरती करती है, वो आनंद आप उसका कोई मोल ही नहीं लगा सकते। जय केदार। दीपावली के दिन भगवान केदारनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण के साथ ही गणेश भगवान की पूजा होती है। भाई दूज के मौके पर शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं, लेकिन भाई दूज पर ही ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी अलग मान्यता है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की मान्यता महाभारत और पांडवों से जुड़ी है। कहा जाता है कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का दोष लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ से माफी मांगने का सुझाव दिया, जिसके बाद पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय दर्शन के लिए गए। भोलेनाथ ने नदी का रूप धारण किया और बाद में पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया था। मान्यता है कि भाई दूज दिवाली का आखिरी पर्व है और इसके बाद ठंड भी बढ़ जाती है, जिससे हिमालय क्षेत्र में रहना संभव नहीं है। इसलिए भाई दूज पर केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। ये पवित्र धाम समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि बाद में जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तब से लेकर अब तक यहाँ की महिमा लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि भोलेनाथ यहाँ पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और दिवाली पर तो यहाँ पर अलग ही चहल पहल होती है।